हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब ब्लॉग में। यहाँ देखिए, यहाँ मैं ऊपर छत की वीडियो बना रही हूँ मम्मी की। ये तुलसी मैया थी, गुलाब का पौधा, ये देखिए पीले फूलों का। मम्मी के यहाँ पर ना बहुत सारे फूलों के पौधे लगे हुए हैं, गुच्छे के गुच्छे में आते हैं पीले वाले। ये देखिए सफ़ेद कलर के फ्लावर हैं, मतलब फूल ना काफ़ी रंग बिरंगे हैं, कोई गुलाबी, कोई सफ़ेद, कोई पीला, काफ़ी तरह के हैं। छत पर ही लगे हुए हैं। ये देखिए गेहूँ की बालें भी हैं, बहुत कुछ लगा लेती हैं मम्मी छत पर। और ये देखिए ये है सौंफ। सौंफ भी ना काफ़ी सारी लग जाती है, बहुत उगा लेती हैं मम्मी। सौंफ हो गई, राई वाली सरसों हो गई, और ना कुछ कुछ सब्जियां भी मम्मी के यहाँ ना काफ़ी तरीके के पेड़ पौधे हैं। हरियाली है, कुछ शो पीस पौधे हैं। सारी वीडियो तो नहीं बनाई है आज मैंने, बस कुछ कुछ ही बनाई है, कुछ कुछ एक ही मैन। और कुछ फ्लावर वाले भी ना बहुत सारे पौधे हैं मम्मी के यहाँ, रंग बिरंगे। ये देखिए ये है मीठा नीम, और उसके साथ ऐसे होती ना सब्जियों वाले पौधे भी हैं मम्मी के यहाँ काफ़ी सारे। ये इमली का पौधा भी है, और क्या कहते हैं, नींबू भी है, जामफल है, और अनार है। और हाँ, नींबू अनार वगैरह ना आते भी हैं। ये देखिए बैगन है ना, बैगन भी लगे हुए हैं। ये देखो कितने सारे बैगन दिख रहे हैं ना। इतने दिख नहीं रहे हैं, बैगन ज़्यादा थे, मुझे तो 2-4 ही दिखे थे, मुझे नहीं लगा था कि इतने बैगन हैं। आप लोग देखना आगे आपको वीडियो में बहुत बैगन दिखेंगे। और ये देखो इमली का पौधा, जैसा कि मैंने बताया था। ऊपर ना मम्मी ने कुछ बाल्टी में या कुछ थर्माकोल के बॉक्सेस हैं उनमें रख रखे हैं। इनकी भी बहुत देख रेख है। इनमें भी ना मम्मी को डेली सुबह शाम आधा पौन घंटा लगता है फिक्स इनको पानी देने में मात्र। इनमें खाद भी डाला जाता है, इनकी गुड़ाई भी होती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत होती है। ये देखिए ये हैं टमाटर भी अच्छे खासे लगे हुए हैं इस समय। ऐसा नहीं है कि शोपीस पौधे ही हैं या केवल सब्जियां हैं, बहुत तरीके के पौधे हैं मम्मी के यहाँ ना ऊपर छत पर। अगर जैसे हमारे पास छत है, काफ़ी स्पेस है, धूप अच्छी आती है, तो काफ़ी सारे पौधे लगाए जा सकते हैं छत पर, सब्जियां भी उगा सकते हैं। आप सब लोग देख ही पा रहे हो कितनी सब्जियां उगा रखी हैं ना मम्मी ने। बैगन है, टमाटर हैं, और भी हैं, मतलब पहले तो पालक भी लगती थी। और तो ना मुझे याद भी नहीं है क्या क्या था। मैं छत पर ही बैठी थी तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ कुछ कुछ पौधों की। ज़्यादा तो मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि ना एक पूरा प्रॉपर ब्लॉग ना मम्मी के प्लांट्स का बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप लोग देखिएगा बैक में। और यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, ये नेक्स्ट डे है, वो एक दिन पहले की क्लिप थी शाम के टाइम की। ये दूसरे दिन की दोपहर की क्लिप है। अब हमारा टाइम आ गया है अपने घर जाने का। बहुत हो गया मम्मी के यहाँ, मस्ती बहुत कर ली, बहुत दिन रह लिया। मायका तो मायका ही रहता है, अब ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। शादी के बाद ससुराल को ही अपना घर कहा जाता है। यहाँ देखो मैंने बोला था ना बहुत सारे बैगन लगे हुए थे, मुझे नहीं पता था कि इतने बैगन लगे हुए हैं। करीबन 1-1.5 किलो के आसपास बैगन होंगे। और बस उसके बाद फिर मैं यहाँ अपनी साड़ी वगैरह पहनने लगी थी, रेडी होने लगी थी। घर जाना है, रेडी तो होना ही पड़ेगा, जाना ही है। और बच्चे भी ना मैंने दोनों रेडी कर दिए थे। बहुत हो गया मायके का, बस मायके का यही है, एक लड़की का ना इधर से उधर आना जाना। लड़की दोनों घर को अपना मान के चलती है, जैसे कि मायका भी अपना ही घर है, ससुराल भी अपना ही घर है। लेकिन सही मायने में ना लड़की का कोई भी अपना घर नहीं होता है, ना इतनी कहीं उसकी वैल्यू होती है। और ऐसा मेरे साथ नहीं, और वैसे होती है वैल्यू सब है, लेकिन हर लड़की के साथ है। वैसे दोनों ही घर अपने हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है उस समय ये लगता है कि एक भी घर हमारा नहीं है। ना मायके में हम अपना हक जता पाते हैं खुल के, ना ससुराल में ही हम अपना हक जता पाते हैं। मायके वालों को लगता है उस घर की बेटी है, रहने दो, हम अपने घर की क्यों कहें, किसी दूसरे घर की बहू है। ससुराल वालों को लगता है उस घर की बेटी है, बस इसी में पिसके रह जाती है एक बेटी। लेकिन हर औरत को जो भी है, बेटी बहू, हर औरत यही चाहती है उसका मायका ससुराल दोनों खुश रहें, संपन्न रहें। और क्या ही चाहिए एक औरत को, बस अपने मायके 2-4 दिन के लिए आती जाती रहे और सब हंसी खुशी रहें। ये देखिए यहाँ बैग भी पैक हो चुका है। मैं विधि की एक टी-शर्ट पर प्रेस कर रही थी। वो कपड़े सिकुड़ जाते हैं, वो थोड़े अजीब लगते हैं फिर पहनने में, तो मैंने कहा चल मैं प्रेस कर देती हूँ, फिर तू पहन लेना। और यहाँ पर बस हम लोग निकल गए हैं अपने घर के लिए। हस्बैंड थोड़ा ड्यूटी से लेट हो गए थे, तो उन्होंने बोला तुम आ जाओ जब तक इधर तक,
फिर मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा घर एक अलग डायरेक्शन में है, जहाँ मैं रहती हूँ उसकी अलग डायरेक्शन है, और जहाँ मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तीनों ना अलग अलग डायरेक्शन में हैं। बीच में एक मोड़ मिलता है जो जॉइंट है, तो बस वो वहीं आ गए थे। उन्होंने कहा जब तक मैं अपने ऑफिस से निकलता हूँ तुम लोग घर से निकल आओ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा नहीं तो फिर मैंने कहा चलो आ जाते हैं। तो कुछ देर दूर तक मतलब हम लोग ऑटो से गए थे, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड हमें लेवाने आ गए थे, और यहाँ बस अब हम लोग निकल गए हैं अपने घर के लिए। हो गया जो भी था मायके का। अब देखते हैं कब आना होता है। अब बच्चों के स्कूल भी ओपन हो रहे हैं अप्रैल में, फिर आगे बहुत गर्मियाँ हो जाती हैं। चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। ये देखो घर की कंडीशन क्या स्थिति हुई है पूरे घर की। मैं कितना बढ़िया एकदम ना चमचमाता हुआ घर छोड़ के गई थी, पूरा का पूरा ना साफ़ सुथरा करके। ये देखो कहाँ कैप है, कहाँ कलर है,